मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल हुआ। फरीक़ैन का एक ही दिन इंतख़ाबात करवाने पर इत्तेफाक हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, हुकूमत और PTI एक ही दिन इलेक्शन पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। इलेक्शन कब होंगे, दोनों फरीक़ैन की अपनी अपनी तारीख़ है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, दूसरी जानिब से मस्बत पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात में कहा है कि इलेक्शन के जो भी नताइज हुए सब कबूल करेंगे। तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर हुआ। सालिस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इशाइया दिया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। मुज़ाकरात के अख्ताम पर हुकूमती वफ़द के सरबराह सेनेटर इसहाक़ डार ने मीडिया से गुफ्तगू की। यूसुफ रज़ा गिलानी और नवीद कमर भी उनके हमराह थे और जो पेशरफ्त थी उससे मुतालिक बताया गया। इसहाक़ डार ये कहते हैं कि एक दिन इंतख़ाबात के मामले पर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन इसके ऊपर जो तारीख़ का मामला है वो तय नहीं हो सका, क्योंकि हमारी एक अपनी तारीख़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की अपनी तारीख़ है। अलबत्ता अपनी अपनी क़यादत से रुजू के बाद इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। दोनों जानिब से मस्बत पेशरफ्त हुई है। दोनों साइड्स ने बड़े मुस्बत तरीके से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया और उसकी जो नेट आउटकम है वो मेरे नज़दीक पॉजिटिव है। एक तो इस चीज़ पे कंसेंसस है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए और एक सूबे में या दो सूबों में लहदा इलेक्शन, और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। दूसरी जो मुस्बत उसमें आउटकम है वो ये है कि जब भी जो भी डेट तयन होगी उस दिन जो इलेक्शंस होंगे पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमतें होंगी और उसकी बहुत ही एक बैकग्राउंड है, 18वीं तरमीम है और फिर उसमें केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है। पूरे मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शंस का मकसद ये है कि उंगलियां ना उठे, उसमें क्वेश्चंस ना हो और ये ना हो कि जी अगर अब जो प्रेजेंट प्रपोजल थी वो अगर उस पर अमल किया जाता तो जाहिर है कि दो सूबाई हुकूमतों में इलेक्शन होते, लेकिन तीन रेगुलर हुकूमतें जो थी फेडरल और सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें बैठी होती और वाइसा वर्सा जब वो तीन इलेक्शन होते तो फिर उस वक्त दो सूबों में यानी पंजाब और KP में हुकूमतें बैठी होती। तो इस पर भी इत्तफाक है कि बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट हो। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है और डार साहब ने जो बताया है उसमें से एक पॉइंट का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा। दोनों ये था हुकूमत का मौक़िफ़, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट में वापसी की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। कहा, आइनी तरमीम के लिए असम्बली जाने के लिए तैयार हैं। असम्बलियाँ तोड़ने और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका। मस्बत पेशरफ्त के लिए हुकूमत को वक्त देने पर भी तैयार हैं। अलबत्ता मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पंजाब और सिंध की जो माफ कीजिए नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान हमारी तो दो हो गई है ना। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ऑन और बिफोर 14th of May। फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए और इस 60 दिन के इलेक्शन को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं, तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है और वन ऑफ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हम इसको नहीं चाहेंगे ये कोई रीत बन जाए, आइन की वो लेटर एंड स्पिरिट बरकरार रहे, लेकिन इन हालात में जहां हम धंसे हुए हैं या फंसे हुए हैं इससे बाहर निकलने के लिए हमने ये एक सजेशन वहां रखी।